नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोतिया के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे जो कि अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मल्लिका, मोगरा, मुगरा, मोतिया, वन मल्लिका, बेला आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे अंग्रेजी में जास्मीन कहा जाता है। और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में यह बाग बगीचों में इसे देखा जा सकता है और अपने घरों के आसपास भी लोग इसे लगाते हैं। इसकी सुगंध से एक अलग ही आत्मीय सुख की अनुभूति होने लगती है। इसके इतने सुंदर सुंदर नाम हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसे किस नाम से संबोधित करूं। इसकी कलियां खिलने से पहले मोतियों की तरह से दिखती हैं, शायद इसीलिए इसे मोतिया भी कहा जाता है। तो चलिए इसे हम मोतिया ही कहते हैं। मोतिया के फूलों को इत्र तथा परफ्यूम बनाने के साथ ही दक्षिण भारत की महिलाएं जो है इसे गजरे के रूप में अपने बालों में लगाती हैं। अगर इसके कुछ गुणों की बात करें तो यह कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, त्रिदोष शामक होती है। यह हृदय, वृष्य, शुक्रल तथा सुगंधित होती है और नेत्र रोग, कान रोग, मुख के रोग और यह कुष्ठ, कंडू, विष, हृदय रोग शामक होती है। तो चलिए जो कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो जैसे मुख के रोग हुए तो उसमें जो है बेला के पत्तों को लेकर इसका काढ़ा बनाकर आप इसका गरारा करते हैं तो इससे जो है कि मुख के रोग वह ठीक हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आँख की सूजन हो जाने पर। तो वहाँ पर आप जो है इसके फूलों को लेकर इसका रस निकाल कर आँखों के बाहर चारों तरफ आप इसका लेप लगाते हैं तो उससे जो है आँखों की सूजन वह ठीक हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं महिलाओं के कुछ विकारों के विषय में। जैसे कि मासिक विकार हुए तो उसमें जो है आप बेला की जड़ को लेकर के इसको छाया में सुखाकर और इसका जो है 1-1.5 तोला की मात्रा में आप इसका काढ़ा बना करके पीती हैं तो उससे जो है आर्तव विकार यानी कि जो मासिक विकार होते हैं उनमें काफ़ी लाभ मिलता है। और साथ ही एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कि स्तन की विवृद्धि होती है तो उन पर जो है आप इसके पंचांग को लेकर वहाँ पर इसको पीस करके आप लेप करते हैं तो इससे जो है वहाँ पर जो सूजन आ जाती है, गांठ सी पड़ जाती है, उनमें काफ़ी आराम आता है। तो चलिए अब जो है कि बात करते हैं मोच के विषय में। किसी भी वजह से अगर पैर ऊपर नीचे पड़ जाए तो किसी भी कारण से मोच आ जाती है तो उसमें जो है आप इसकी जड़ को लेकर के इसको पीसकर आप मोच वाली जगह पर लगाते हैं तो उससे जो है कि मोच में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं त्वक विकारों में, यानी कि चर्म के विकार जो भी होते हैं उसमें जो है कि आप इसके पत्तों को लेकर पीसकर आप त्वक विकारों पर आप इसका लेप करते हैं तो उससे जो है काफ़ी लाभ मिलता है। और घावों पर लगाने से घाव जो होते हैं वह जल्दी भर जाते हैं। बढ़े हुए पित्त की वजह से अगर उन्माद की शिकायत होती है तो उसमें जो है व्यक्ति परेशान रहते हैं तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके बेला के फूलों को लेकर के जो है इसका शरबत बनाकर और इसको पिलाते हैं तो इससे जो है पित्त उन्माद में काफ़ी लाभ मिलता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छर्दी के विषय में। तो छर्दी की शिकायत हो जाने पर आप जो है 1 ग्राम बेला के फूलों को लेकर इनका चूर्ण बनाकर और इन्हें जो है शहद में मिलाकर आप खाते हैं तो इससे जो है कि छर्दी और हिचकी जो होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दाह के विषय में। दाह यानी कि जलन के विषय में। तो इसकी शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को लेकर और साथ ही में आप कपूर ले लें और चंदन इसमें मिला करके इसका जो है कि पेस्ट बनाकर आप इसका लेप करते हैं तो उससे जो है दाह यानी कि जलन की शिकायत दूर हो जाती है। तो चलिए जो है कि आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कान के विकारों के विषय में। तो किसी भी प्रकार का अगर कान में कोई दिक्कत हो जाए तो उसमें जो है इसके फूलों से बनाए हुए तिल तेल को इसको जो है पका करके आप जो है 1-2 बूंद आप कान में डालते हैं तो उससे जो है कान की जो भी कोई दिक्कत होती है वह ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आजकल जो है सिर दर्द की काफ़ी शिकायत होती है। तो किसी को भी अगर सर दर्द की शिकायत हो जाए तो वह जो है इसके फूलों को लेकर के बारीक पीस करके और इसे जो है माथे पर लेप करते हैं तो उससे जो है सिर का दर्द चला जाता है और काफ़ी आराम मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।